हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम एक पैटर्न की बात करेंगे, वो पैटर्न है डबल टॉप। पिछले वीडियो में हमने डबल बॉटम को समझा, उसको सीखा। आज की वीडियो में हम डबल टॉप को समझेंगे कि डबल टॉप जब आइडेंटिफाई हो जाए तो हम उस पर ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं। जैसे ये डबल टॉप है, इसमें क्या है, पहली पीक बनने के बाद प्राइस रिट्रेस करके दोबारा उस लेवल के आसपास आता है तो प्राइस ये फॉर्म करता है कि पहले टॉप के आसपास दूसरा टॉप फॉर्म हो गया। प्राइस यहाँ से अपसाइड नहीं जाए और यहाँ से घूमने लगे और फिर आपकी नेक लाइन को ब्रेक करे तो नेक लाइन ब्रेक करने पर ये पैटर्न कंफर्म होता है और ये वाला डिस्टेंस जो होती है वो डिस्टेंस तक यहाँ तक प्राइस आ सकता है या फिर नीचे में हमारा कोई भी डिमांड जोन है वहाँ तक प्राइस आ सकता है। और जैसे उस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गया है तो उस डिमांड जोन के आसपास हमारा ये पैटर्न के बेस पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ जाके फर्स्ट पीक बनाई, प्राइस रिट्रेस करके सेकंड पीक बनाई और प्राइस ने आके इस लेवल को फिर ब्रेक कर दिया जहाँ से प्राइस ऊपर गया। उसको जाने के बाद जैसे ही नेकलाइन ब्रेक किया और प्राइस डाउन साइड गई। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको किस तरह से फॉर्म है। अब ये क्या है, डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न। ये 3 टाइप का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। पहले क्या होता है, इक्वल्स हाई होंगे जिसे हम क्लासिकल टॉप बोलते हैं। तो इक्वल्स हाई डबल टॉप रेफर टू द टू पीक बीइंग इनक्रेडिबल क्लोज एट द सिमिलर हाई दिस द appear like classical M पैटर्न। ये क्या बनाता है, M फॉर्मेशन बनाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है अनइक्वल्स हाई डबल टॉप। तो अनइक्वल हाई में क्या होता है कि डबल टॉप आर M फॉर्मेशन पैटर्न फॉर्म विद द पीक एट द डिफरेंट हाई। इसमें हाई होते हैं वो डिफरेंट है, आपके हायर हाई भी हो सकता है और लोअर हाई भी हो सकता है। इसमें क्या है, दीज इक्वल्स हाई डबल टॉप्स आर स्ट्रॉन्गर रिवर्सल सिग्नल एज आफ्टर इंडिकेट ए लिक्विडिटी ग्रैप्स। तो इसमें हम देखेंगे कि ये आपका इक्वल्स हाई है, अनइक्वल हाई है। जैसे ये आपका एक बन गया ये लोअर हाई में, उससे नीचे दूसरा टॉप बना। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न। दूसरे में क्या है कि हायर हाई, एक हाई बना, इससे रिट्रेस करके दूसरा हाई हमने ये बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका हायर हाई डबल टॉप हो गया। सेम तीनों पैटर्नों में हम क्या देखेंगे कि जब उसकी नेकलाइन टूटेगी तब हमारा पैटर्न कंफर्म होगा और उस पैटर्न के बेस पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसको चार्ट पर देखते हैं और हर टाइम फ्रेम में आपको देखा जाएगा। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हम ट्रेड कहाँ प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेड प्लान के लिए हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के लिए क्या करना है कि ट्रेड टाइपिकली इंटर द शॉर्ट पोजीशन व्हेन द प्राइस ब्रेक अबव द नेक लाइन। जब वो प्राइस है ना, ये डबल टॉप बना दिया, जब ये नेक लाइन टूटेगी तब हमारा ये फॉर्मेशन का कन्फर्मेंस आएगी और ये वाली रेंज उठा के हम इसके लिए
ये टारगेट के लिए रखा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या था हमारा, नेकलाइन ब्रेक होनी चाहिए, ये उसकी नेकलाइन ब्रेक होगी तब हो गए। अब बात आती है जब हमारी एंट्री तो हो गई, अब स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। तो एक कॉमन स्टॉप लॉस प्लेस जस्ट हाई द सेकंड बॉटम। जैसे ये आपका इस तरह से है तो आप इस बॉटम का एसएल रख सकते हैं, ये नेकलाइन होगी। यदि आपका डबल टॉप ये फॉर्मेशन से लोअर हाई वाला, उस कंडीशन में इसका एसएल रखा जाएगा, यहाँ एंट्री प्लान होगी और ये इस तरह से हमारा यहाँ होगा। अब आ जाओ टारगेट के लिए। तो टारगेट के लिए क्या था कि द प्राइस टारगेट इज ऑफ्टन कैलकुलेट बाय द मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम द पैटर्न टू नेकलाइन एंड देन प्रोजेक्टिंग डिस्टेंस। अब इसे भी समझिए कि जैसे हमने ये डबल टॉप आइडेंटिफाई किया, ठीक है, ये हमने डबल टॉप आइडेंटिफाई किया, तो हम इस रेंज को और इस रेंज को पूरी को कैलकुलेट करेंगे। ये रेंज उठा के हम वो रेंज इस ब्रेकआउट के बाद हम प्लेस कर देंगे, वो आपका टारगेट के लिए हो सकता है। तो ये था हमारी एंट्री, एग्जिट और आपका स्टॉप लॉस। क्या आपका एंट्री हुई तो स्टॉप लॉस ये हो गया, टारगेट ये हो गया। तो अब हम उसके लिए अब हमको चार्ट पे देखते हैं और एवरी टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम पे ये इन्फोसिस का चार्ट है। कन्फर्मेंस के लिए हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्लियरली आपको ये दिखाई देगा कि ये टॉप उससे हायर टॉप ये नेकलाइन ये है, ये आपका एसएल है और ये डिस्टेंस जो रखी थी वो हम ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर देंगे, वो हमारा टारगेट के लिए हो जाएगा। तो ये था हमारा मंथली चार्ट में। इसको लाइन में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। लाइन चार्ट में क्या है, ये यहाँ क्लोजिंग पे एक पीक हमारी यहाँ हो गई, एक पीक तो हमारी इस एरिया की हो गई, दूसरी पीक ये हो गई। कन्फर्मेंस हम लाइन चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे यहाँ मिल रहा है और लाइन चार्ट पे क्लियरली इस लेवल के आसपास आपको मिल गया। अब टारगेट के लिए आप देखा जाए तो टारगेट के लिए हम नियर में कहां से स्पीड में गया है, तो ये वाला एरिया जो था ये जो आपका सपोर्ट ले लिया, ये आप टारगेट के लिए रख सकते हैं कि प्राइस ने है ना यहाँ रुक के यहाँ से मूव देना स्टार्ट किया तो ये फास्ट मूव आया और यहाँ आने के बाद इस तरह से ये इस लेवल के आसपास आया। तो ये था मंथली चार्ट पर, ये इन्फोसिस का चार्ट था। और अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे जो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट है हमारा एससीएल का। अब एससीएल पे हम कहें तो इसमें भी क्या, सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई। पैटर्न आइडेंटिफाई में हमारा क्या रहेगा, पहले फर्स्ट पीक, फिर सेकंड पीक, फिर नेकलाइन। ये नेकलाइन ब्रेक की, रिट्रेस किया और प्राइस फिर डाउन साइड मूव दिया। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, फर्स्ट पीक आइडेंटिफाई। जब पैटर्न हमारा आइडेंटिफाई हो गया, फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, नेकलाइन, रिट्रेस और ब्रेकडाउन, तो ये लेवल हमारा क्या रहेगा, एंट्री का। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो गया, किसका, एसएल का। ये एसएल का एग्जिट पॉइंट हो गया। तो ठीक है, अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वो छोटा टाइम फ्रेम रहेगा हमारा आपका डेली टाइम फ्रेम का। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारा क्या है, फर्स्टली हमारा आइडेंटिफिकेशन रहेगा, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, नेकलाइन, नेकलाइन ब्रेक, एंट्री, एसएल और यह आपका नियर बाई टारगेट। तो ये इस तरह से हम डबल टॉप का डेली टाइम फ्रेम पे। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे भी, छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा सिंपल सा काम रहेगा। सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। तो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में फर्स्ट पीक, उसके बाद सेकंड पीक, ये हायर हाई है
और नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होगी और हमारी एंट्री प्लान हो गई, ये एसएल हो गया, ये इस एरिया का हमारा टारगेट हो गया। तो हम ये था हमारा 4 आवरली टाइम फ्रेम। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पे बात करें, ये चार्ट है अबाउट इंडिया का। तो अबाउट इंडिया में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, नेकलाइन, यहाँ आपका ब्रेक होने पर एंट्री, ये एसएल और ये आपका टारगेट। तो ये आपका आवरली टाइम फ्रेम था। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे हम फिर चलेंगे। ये बलरामपुर चीनी मिल का है। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, नेकलाइन ब्रेक, एंट्री, ठीक है, और ये आपका एसएल और ये नियर बाई आपका रहेगा, ये इस एरिया है हमारा, इस एरिया का आप ये आपका टारगेट के लिए इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम नीरज कुमार रिको 3 आदिश रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अब फिर छोटे से टाइम फ्रेम पे हम फिर छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। उस छोटे टाइम फ्रेम की हम बात करें तो इससे छोटे टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस है ना, फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, नेकलाइन ब्रेकडाउन होने पर हमारा ये सेम प्रोसेस वही है। ये एसएल वाली रेंज को उठा के हम डाउन साइड रख देंगे। ये वाली रेंज ये यहाँ एक है, क्लियरली हमारा होगा। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसे देखेंगे और उस छोटे टाइम फ्रेम पे हम 3 मिनट का चार्ट रहेगा। 3 मिनट के चार्ट में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, नेकलाइन, नेकलाइन ब्रेक होने पर हमारा नियरेस्ट बाई सपोर्ट जोन हो या डिमांड जोन हो, वो हमारा टारगेट रह सकता है। अब इससे छोटे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें भी हम पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, नेकलाइन ब्रेकडाउन, जो ब्रेक हुआ रिटेस्ट किया और फिर डाउन मूव। तो ये था क्लियर कर डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न में हमने ये सीखा कि सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है क्या है। हमने पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसके बाद हमारे पास में है ना एंट्री कहाँ है। पहला नंबर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नंबर एंट्री, तीसरा नंबर स्टॉप लॉस, चौथा नंबर आपका टारगेट। तो ये सारा चीज होने के बाद में पैटर्न कंफर्म आपने कर लिया और पैटर्न कंफर्म होने के बाद में आपने एंट्री एग्जिट अपना प्री डिफाइन है। तो ये था डबल टॉप